If you're leaving, baby, let me down slowly. मान लीजिए आग जला हुआ है, आप गए बोले हम गॉड पे विश्वास करते हैं, हम इसमें अपना हाथ डालेंगे, मेरा हाथ नहीं डालेगा। देखते हैं भाई गॉड में ज़्यादा ताकत है कि नेचर में ज़्यादा ताकत है। आप बोले हम गॉड पे पूरा विश्वास करते हैं और उसको कहो कि आप हाथ उसमें डाल दें, बाई गॉड वो आग आपके हाथ को बेशक जलाएगी। ये गॉड पे ट्रस्ट करके हम लोगों का हाथ को आग में डालना सही होगा? कितना भी ट्रस्ट हो सही होगा? तो बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई जो होता है गॉड की मर्जी सही होता है, तो हम थोड़ा आजमाते हैं, हम एक काम करते हैं, ये स्विच है, इस स्विच में हम उंगली डालेंगे और तुम क्या करो, दूसरा आदमी को बोलता है कि ये ना स्विच करंट आएगा और अगर गॉड चाहेंगे तो हमको बचा लेंगे और नहीं अगर चाहेंगे तो हमको करंट लगा देंगे और मार देंगे। अब स्विच ऑन किया जाएगा, करंट आएगा, आप मरोगे। आपको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कोई आके आपको बचा ले, लेकिन जो आएगा बचाने आपकी मौत उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी। अक्सर होता है ना कि ऐसा बिजली से बचाने वाला जो होता है उसी को ज़्यादा मरने का चांस बढ़ जाता है, पकड़ लेता है कनेक्ट उसको। तो आप ये किससे लड़ रहे हो? गॉड से नहीं, गॉड के नेचर से। गॉड के बनाए हुए नेचर कभी नहीं बदलते हैं। भाई अब मानो कि आपको लगा ज़बरदस्त करंट, आप अंदर से एकदम आड़े तिरछे हो गए या फिर आपने आग में उंगली डाली, आपका हाथ पूरा जल गया। अब आप आए मेरे पास कि भाई गॉड से अब हम क्या करें, तो बोलेंगे भाई गॉड से माफ़ी मांगो। तो गॉड ने तो ये बताया है ना कि भाई गलती करो, गलती करके माफ़ी अगर मांग लेते हो तो ऐसा है जैसा आप गलती किए ही नहीं। तो भाई अगर आप आग में उंगली डाले हो तो आप गलती क्यों, और अगर आप गलती माफ़ी आप गॉड से आके माफ़ी मांग ले रहे हो तो भाई उंगली जो जला या फिर उंगली जो नुकसान हुआ है, जख्म मिला हुआ है उसको, वो तो भाई जख्म ख़त्म हो जाना चाहिए, वो उंगली वापस आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या वो उंगली वापस आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो नेचर से लड़े हो आप, किससे लड़े हो? नेचर से। तो आजकल के जो बड़े बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो गॉड पे ट्रस्ट करके ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से इनका इस दुनिया में भी बेड़ा गर्क हो रहा है और गॉड के यहाँ तो हो ही रहा है। वहाँ पे भी पाप उठा रहे हैं और यहाँ पे तो आप उनका क्या ही कहते हैं। लोग कहते क्या हैं कि हमारे साथ गॉड है, गॉड का ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर, हम भाई ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। भाई तरक्की के सिवा बाकी सब कुछ आप कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन इस हालात में आप तरक्की नहीं करोगे। तो भाई तरक्की करने के लिए क्या करना होगा? दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। गॉड से तो प्रे करना ही होगा, दिमाग का भी इस्तेमाल करना होगा। गॉड ने क्या बताया है कि जहाँ बुराई दिखे उसको ख़त्म करिए। बुराई को ख़त्म करना हम लोगों का फ़र्ज़ है या नहीं है? लेकिन गॉड ने बताया है उतना ही फ़र्ज है जितना आप एफोर्ड कर सको। सबसे ज़्यादा भाई दुनिया में जितने लोग हैं बुराई सब जगह पे अल्लाह सबको हाथ लगाना चाहिए, लेकिन गॉड ने बताया ना 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 ना, जिसमें हाथ से रोकने की ताकत है वो हाथ से रोके, जिसमें हाथ से रोकने की ताकत नहीं है वो हाथ ना लगाए उसमें, क्योंकि ऐसे में साइड इफ़ेक्ट होंगे ज़्यादा। ये तो वही वाला बात होगा कि भैंस के मुँह में पाइप डालें, चमाल गोटा डालें। हम पहले फूंक मारने जा रहे थे, भैंस ही उससे पहले फूंक मार दिया। तो भाई जैसे कि आपने किसी बुराई को रोकने के लिए कोशिश की, लेकिन सामने वाला है पावरफुल, आपने उसको ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की, आपका गम वो सह गया, लेकिन जब वो जो आपको साइड इफेक्ट देगा, आप उससे सोसाइटी में ऐसे बर्बाद हो गए, ऐसे बर्बाद हो गए कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो गॉड ने क्या बताया है? उतना ही बुराई को ख़त्म करने का कोशिश करो जितना आप खुद एफोर्ड कर सको, जितना आप में पावर। भाई मेरे गॉड हम लोग को यही बताते हैं कि अगर आप किसी पावरफुल आदमी से लड़ने जा रहे हो तो ज़रूरी है कि आपको इस दुनिया का ताकत हो। गॉड वाला स्पिरिचुअल पावर का बात नहीं कर रहे हैं, इस दुनिया का लिहाजी ताकत आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी पावरफुल इंसान से लड़ने जा रहे हो ना, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके अंदर खुद ताकत हो, नहीं तो आप जो फूंक लगाओगे ना वो बर्दाश्त हो जाएगी, लेकिन जो हुकूमत या फिर जो भी पावरफुल इंसान फूंक लगाएगा उससे आपकी फूंक निकल जाएगी। गॉड कहते हैं कि
आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। आप खुद में देखो कि आपके अंदर कितनी पावर है, तो क्या करें? कुछ भी नहीं करें, ऐसे ही बैठे रहें। तो बैठे रहना तो इसे भी पाप है, इसे भी हराम है। आप करो, सिस्टम को चेंज करने का कोशिश करो, बगावत करने का कोशिश करो, लेकिन एक लेवल में रह के, अपने एफर्ट को देखते हुए, अपने पावर को देखते हुए। यार तो लोग ऐसे हो गए हैं कि ये बोलते हैं फना ये कर रहा है, फना वो कर रहा है, फना ये नहीं कर रहा है, फना ये ठीक नहीं कर रहा है, ये वो ठीक नहीं कर रहा है। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, ऐसे नेगेटिव लोग ऐसे होते हैं, ये सब वही होते हैं जो खुद सिर्फ बातें ही कर रहे होते हैं, खुद उनको कुछ करना है ही नहीं। ऐसे लोग खुद प्रैक्टिकल लाइफ में जीरो होते हैं। कर लो। वो बोलता है नहीं नहीं, इस पर रिसर्च होनी चाहिए। हम बोले हाँ वो तो हमको भी पता है होनी चाहिए, तो करो ना, इसीलिए तो तुम यहाँ पे है, करो, रोकेगा कौन?